गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि अगर सवाल में जोड़, घटा, गुणा और भाग एक साथ आ जाएं तब हम उस सवाल के लिए किस प्रकार से करते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम जो टेस्ट दिया था उसका हल कर लें। तो 12/9 चलिए यहीं कर लेते हैं। ठीक है, 12/9 तो 3 से काट दीजिए, 3 3 9 और 3 चौक 12 कितने हो गए 4/3। अब इसमें भाग कर दीजिए। ठीक है, तो भाग करते हैं तो देखिए 3 एकम 3 कितने बचे, 1 बचा। ठीक है, दशमलव लगा लिया और 0 उड़ा लिया। ठीक है, फिर 3 से पाड़ा पड़िए तो 3 3 9, फिर 1 बचा, फिर 0 उड़ा लेंगे, फिर 3 3 9 तो कितने आ गए 1.33। चलते तो आगे जाएंगे लेकिन हम आगे की संख्या नहीं लेते हैं। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं बस। अब इसमें देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16 तो कितने आ गए -1/2। ठीक है, यहाँ देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, 2 से काटिए तो 2 पंजे 10 और 2 6 12 तो कितने आ गए 5/6। ठीक है, इसे देखिए 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, यहाँ माइनस तो है नहीं ऊपर, तो ऐसे ही रहने देंगे इसके लिए। और 9 एकम 9 और 9 चौक 36। ठीक है, तो कितने आ गए -4 बटे में एक जो होता है उसे हम लिखते नहीं है। ठीक है, आगे भाग करते हैं तो यहाँ देखते हैं ये कितने हैं 900। तो अगर आप 3 संख्या इसमें लोगे, यहाँ 3 संख्या है, 3 संख्या इसमें लोगे तो 430 हो रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक संख्या और बढ़ा लेंगे, यहाँ तक लेंगे। ठीक है, यहाँ तक ले लेंगे। अब यहाँ कितने हो गए 43 और इधर कितने हैं 08, तो 2 संख्या इसमें है, 2 संख्या इसमें छोड़ दीजिए। ठीक है, 2 संख्या अब यहाँ 43 मानिए, यहाँ 9 है। ठीक है, तो 9 के पहाड़ा देखिए 43 से जो है छोटी रही, तो 9 चौक 36, 9 पंजे जाते हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 4 लगा देंगे हम और 2 0 हमने ये लगा दी। 4 गुणा जब इससे करो तो इतने ही आएंगे, 4 गुणा 0 से करेंगे 0 आ गए, 4 गुणा 0 से करेंगे 0 आ गए और 4 9 36 आ गए। ठीक है, घटा दीजिए तो यहाँ 8 आ गए, ये 0 आ गया। यहाँ देखिए 3 में से 6 नहीं आएंगे। ठीक है, तो कितने यहाँ 2.5 ले लेंगे, यहाँ हो जाएंगे 13, 13 में से 6 घटा देंगे। ठीक है, 7 बचे और यहाँ पर ये 7 उतार दिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे भाग करिए फिर से इसमें। ठीक है, 9 का पहाड़ा पढ़िए तो 9 8 72 देखिए कितने हो रहे हैं, ज़्यादा हो जाएंगे तो 9 7 लगा देंगे। ठीक है, और 2 0 तो ये 7 बचे, ये 8 बचे। ये देखिए यहाँ पर कितने हो जाएंगे 1 2.5 ले लेंगे 10, तो 10 में से क्या करेंगे 3 घटा देंगे, कितने बचे 7 बचे। तो ये क्या हो गया शेषफल हो गया। ठीक है, आइए अब हम सीखते हैं कि किस प्रकार से अगर एक ही सवाल में जोड़, घटा, गुणा, भाग आया तो उसे किस प्रकार से निपटेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या सीखते हैं, जोड़ सीखते हैं, उसके बाद सीखते हैं घटाना, उसके बाद गुणा सीखते हैं, उसके बाद क्या सीखते हैं भाग। ठीक है, लेकिन जब हम हल करते हैं तो हल करने का तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद घटाना, उसके बाद जोड़ना। ठीक है, जोड़ घटाना आप कुछ भी आगे पीछे कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं आएगी। लेकिन अगर आपने भाग करने से पहले गुणा कर डाली तो सवाल जो है पूरा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका तरीका रहेगा, यही आपको याद रखना है बस। ठीक है, अगर आप भाग सिखा चुके हैं, आपको गुणा सिखा चुके हैं, जोड़ना घटाना सिखा चुके हैं हम आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीज़ आती हैं तो सवाल करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चलिए 2-3 सवाल हम जो कर देते हैं। देखिए ये देखिए मैं सवाल ले लिया बड़ा सा ताकि आपको
आपको जब बड़ा सा सवाल मिले तो आप घबराएं नहीं। तो ये सवाल है, इसे हम हल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें क्या बताया, भाग। तो जहाँ जहाँ आपको भाग के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं वो उन्हें आप निपटा दीजिए। तो देखो यहाँ भाग का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ दिखाई दे रहा है और यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक लाइन में आपको पढ़ना है, तो उससे पहले क्या करना है, भाग ही करना है। ठीक है, तो 4 तियाँ 12, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10। ठीक है, तो अब उठा दीजिए, यहाँ आ गए आपके 3। देखिए यहाँ से कितने, 4 तियाँ 12, 3 आ गए। अब क्या आएगा, प्लस आएगा, कितने आएंगे, 7 आएंगे। फिर कितने आएंगे, गुणा 2 आ गई है। ठीक है, अब देखो ये तो 2 दूनी 4 तो आए हैं, अब गुणा का चिन्ह, फिर कितने आ गए, 2, क्योंकि ये आपने काट दिए, और माइनस के 5। ठीक है, उसके बाद आपने भाग कर ली, अब क्या करोगे, गुणा। तो गुणा करिए अब, तो 3 ऐसी रहने दीजिए, 7 दूनी 14 और 14 दूनी 28। ठीक है, अब ये माइनस के 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, घटाना या जोड़ना। ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप, जोड़ घटाना आप कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस के हैं तो जोड़ दीजिए, ये होगा 31 और माइनस के 5। ठीक है, 31 में से क्या करेंगे, 5 हम घटा देंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके 26 और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का। एक सवाल और देखते हैं। पचास प्लस 100 भाग का चिन्ह 50 माइनस 10 भाग 2 गुणा 15 माइनस 20 गुणा 50 भाग 50। ठीक है, तो सवाल लंबा दे दिया हमने फिर से, तो आपको क्या करना है, घबराना नहीं है, बस जो नियम बताया उसके तहत कर लीजिए। बस सबसे पहले भाग करिए, तो जहाँ आपको भाग दिखाई दे रहा है, एक ये दिखाई दिया, ये दिखाई दिया और ये दिखाई दिया। ठीक है, तो पहले जो है, और देखो हम किसी से नहीं बोलेंगे, ये हम ऐसे उतार लेंगे प्लस। ठीक है, और ये माइनस उतार लिया हमने से। ठीक है, और देखो ये गुणा का चिन्ह उतार लेंगे हम, और ये 15 माइनस 20, और ये देखिए गुणा, ये भाग का चिन्ह। ठीक है, तो ये हम भाग वाला ये 3 जगह खाली कर दी भाग की हमने। ठीक है, ये बात आपको समझ आ रही होगी, तो भाग कर लीजिए पहले। ठीक है, तो 50 दूनी 100, तो यहाँ आ गए 2, 2 पंजे 10, तो यहाँ आ गए 5, और 50 एकम 50, तो ये आ गया 1। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई आपको, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है, भाग, फिर गुणा, फिर घटा, फिर जोड़। अब क्या करना है आपको, गुणा। तो गुणा आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये दिखाई दी गुणा। ठीक है, ये दिखाई दी गुणा, और तो कहीं गुणा नहीं है, कहीं नहीं है। तो ये आ गए आपके 50 प्लस 2 माइनस, गुणा कर दीजिए, तो 15 गुणा करेंगे 5 से, तो 15 पंजे कितने हो गए, 75 माइनस, ये आ गए 20 एकम 20। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जोड़ना घटाना है। ठीक है, तो जोड़ घटा में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसे। ठीक है, तो 50 और 2 कितने हो गए, ये 52 हो गए प्लस के, और माइनस के कितने आ गए, देखिए ये माइनस के दोनों हैं, तो ये 75 और ये 20। ठीक है, ये हो गए 95। ठीक है, अब क्या करें, इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या घटा दीजिए, तो 5 में से 2 घटा देंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है, और 9 में से 5 घटा देंगे, 4 आ जाएंगे। ठीक है, और चिन्ह बड़ी संख्या के सामने का तो माइनस लगा देंगे। ये आपका क्या होगा, हल हो गया। एक बात और देख लीजिए, अगला सवाल, अगर मान लीजिए ब्रैकेट है 50 भाग 5, 10 गुणा 2 और 15 माइनस 5, ये देखिए इस तरह से गुणा है और भाग भी है, जोड़ घटा भी है। ठीक है, चलिए एक और दे रहे हैं,
तो यहाँ क्या है, देखो ब्रैकेट लगी पड़ी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का ही हल करना होता है हमें, ठीक है। ये ध्यान रखना आप कि ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट है, ये भी ब्रैकेट, ये सब ब्रैकेट है। तो ब्रैकेट यानी कि कह सकते हैं इन सबके बीच में किसका चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। तो इन्हें आप अलग हल कर लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि एक लाइन में हम ये हल करेंगे, फिर अगली में ये, अगले में ये, अगले में ऐसे करने की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है, क्योंकि अगर जोड़ घटा के चिन्ह होते यहाँ पर तब हम इस तरह से करते। तो ब्रैकेट जब आ जाती हैं तो ब्रैकेट के अंदर का आप हल कर सकते हो, ठीक है। पहले और सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी ब्रैकेट खोलते हैं। जब हम ब्रैकेट के बारे में बताएंगे तब हम बताएंगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ से हम काट देंगे 5 दाई 50, तो यहाँ कितने आ गए 10 गुणा 10 दूनी कितने हो गए 20 गुणा, ऐसे गुणा कर दिए हमने 20 आ गए। 15 में 5 हटा दिए कितने बचे 10 बचे, फिर से गुणा 10 और 10 कितने हो गए 20, सही है। तो इनके बीच में देखो क्या आ गया, गुणा का चिन्ह आ गया। क्यों? क्योंकि इन सब के बीच में गुणा का चिन्ह ही था पहले से ही, ठीक है, भले ही दिखाई ना दे रहा हो। तो इसे आप कर लीजिए अब। तो 2 दूनी 4, कितने जीरो बचे 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। ये क्या हो गया, आपका हल हो गया। अब आपके लिए टेस्ट है, टेस्ट आप उतार लीजिए, ठीक है। और इसका हल जो है हम अगली वीडियो में आपको देंगे। तब तक पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।